बिहार बोर्ड का क्वेश्चन जो है, जो सेंटर एग्जाम हुआ था, इसमें कुछ क्वेश्चन है कि जो हम सोचते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया जाए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आने की चांसेस है यहाँ से कि कुछ सेम क्वेश्चन आ सकता है। वैसे एक्सप्लेनेशन जब हम करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है। कि जैसे बात करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा सेंटर का क्वेश्चन है, ठीक। ये सेंटर का क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन सा है। तो श्वेत ग्रंथि सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, श्वेत ग्रंथि। किडनी भी है, किडनी भी श्वेत ग्लैंड सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो पिट्यूटरी हार्मोन हम लोग उसको बोलते हैं जिसको मास्टर हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जो ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ कहता है कि पुष्प का नर जनांग, पुष्प का नर जनांग मीन्स नर जनांग कहलाता है। पुष्प का नर जनांग कहलाता है। तो यहाँ पे पुंकेसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमेंस। तो फ्लावर का दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है स्टेमेन और एक पार्ट होता है पिस्टिल। पिस्टिल भी एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको फीमेल पार्ट कहते हैं। पिस्टिल जो है एक फीमेल पार्ट कहलाता है। पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट कहलाता है, जिसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। तो यहाँ पे पुष्प का जो नर जनांग है वो क्या है, स्टेमेन है, मीन्स पुंकेसर है। द्विखंडन अमीबा में होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र मतलब स्टोमाटा का जो फंक्शन ऑफ मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटा जो होता है वो गैस का एक्सचेंज होता है। जैसे आप जानते हैं कि इस तरीके से कोई भी लीव्स है, आप यहाँ से जानते हैं कि यहीं पे एक हॉल होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, जिस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। तो स्टोमाटा का काम है क्या, गैस को एक्सचेंज करना, यानी एक CO2 को लेना और O2 को निकालना। यहाँ से CO2 जो है क्या होता है, CO2 जो है अंदर की तरफ जाता है और O2 बाहर की तरफ। यहीं पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, कहाँ पे, स्टोमाटा में। तो स्टोमाटा का शेप होता है, उसका शेप हम लोग बना सकते हैं। पक्षी का चमगादड़ के पंख हैं। तो खैर छोड़िए, रक्त लाल होते हैं। तो रक्त लाल होता है मीन्स ब्लड का जो रेड होता है वो किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। ऑटोजोम है, ऑटोजोम मतलब सेक्स हार्मोन जो है टोटल कितना है वुमेन्स में, जो हम लोग बोलते हैं कि क्रोमोजोम और जो होता है वो कितना होता है, 23 पेयर्स होता है, मीन्स 46 होता है। उसमें एक जैसा जो होता है वो 24 गो होता है। कितना गो होता है, तो यहाँ पे जोड़ियों की संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 दूनी 44 और 2 जो होता है वो क्या है, सेक्स डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। मीन्स ये वाले जो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एस्ट्रोजन और ऑटोजोम्स इन वुमेन्स, तो 22 पेयर होता है। पेयर पूछा है, पेयर पूछा है तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बच्चे ने वैसे गलत लगा करके रखा है। तो मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है वो कितना होती है, 22 होती है। और द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोसोम इन अ ह्यूमन इज 22। अब उसके बाद कहते हैं हमको कि जो exit of water in the form of vapor from the aerial part of the plant is known as। तो एक प्लांट है, ये लीव है, लीव से क्या होता है, यहाँ से वाटर लूज होता है। जल का निकलना, पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। मीन्स ट्रांसपैरेशन कहते हैं। ट्रांसपैरेशन का मतलब ही होता है लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। आप देखे होंगे कि एक लीफ ले लीजिए, उसको क्या कीजिए कि आप पन्नी में पैक कर दीजिए, मतलब एक पॉलीथीन लीजिए, उसको टाइटली पैक कर दीजिए। और ये पैक करने के बाद आप देखेंगे कि 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद उसमें क्या आ जाएगा, वाटर ड्रॉप होने लगेगा, उसमें पानी आने लगेगा। तो इसमें मतलब वाटर वेपर होता है किसमें, लीव्स में। तो वही कहा है कि पौधे के वायु भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया जो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। मीन्स एग्जिट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपैरेशन। ऑस्मोसिस क्या है कि किसी चीज को एब्जॉर्ब करता है। एक्सक्रेशन मीन्स बाहर निकालना। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने का इसका रंग होता है कैसा, पीला हो जाएगा कि नीला। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य भाग,
दो तंत्रिका कोशिका का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल। स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल, आप देखे होंगे कि न्यूरॉन सेल जो होता है, एक न्यूरॉन सेल के बारे में हम लोग जानते हैं, तो ये इस तरीके से क्या होता है, बना होता है। ठीक, यही भाग के बारे में बात कर रहा है कि इसके बीच में जो ये भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन के नाम से जाना जाते हैं। क्या, किस नाम से जाने जाते हैं, एक्सॉन के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं। अब मशरूम क्या है, मशरूम जो है गोबर छत्ता एक क्या है, सेप्रोफाइट्स है। क्या है, सेप्रोफाइट्स है। तो यहाँ पे एक और है कि आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, तो 19 में एक है 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्टाइल इज ए पार्ट ऑफ। जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो है कि स्टाइल इज ए पार्ट ऑफ, तो किसका पार्ट है ये, तो ये स्टेमेन का पार्ट है या ओवरी का, तो यहाँ बोलेंगे ओवरी का पार्ट है, मतलब अंडाशय का भाग है ये। वैसे 19 नंबर क्वेश्चन है कि दांत का कठोरतम भाग है, मतलब हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ जो होता है वो क्या होता है, ये इनामेल होता है। क्या होता है, तो इनामेल होता है। तो इनामेल को अच्छे से समझना है कि इनामेल जो होता है दांत के जो ऊपरी वाला लेयर होता है जो बहुत हार्ड है, हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वो क्या है, इनामेल है। क्या है, इनामेल है। यहीं पे फिर तो इनामेल के बारे में दांत का ही पार्ट पढ़ते हैं। हम लोगों के पास जो दांत होता है, टीथ होता है, वो 4 टाइप का होता है। एक होता है इंसिजर, केनाइन, पोलर, मोलर और प्री मोलर। तो 4 टाइप का यहाँ पे दांत हम लोगों में पाया जाता है। इस निम्नलिखित में से प्रागकोश में होते हैं। प्रागकोश का मतलब होता है यहाँ पे कि एंथर। तो प्रागकोश जो होता है एक्चुअल में मेल पार्ट होता है। प्रागकोश क्या होता है, मेल पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो पोलेन ग्रेन है ना, पिस्टिल या सेपल्स। तो यहाँ पे पोलेन ग्रेन मीन्स प्रागकोश, प्रजेंट एंथर। एंथर तो मेल पार्ट है, एंथर क्या है, मेल पार्ट बोला जाता है इसको। एंथर को मेल पार्ट में रखा गया है। वहीं पे एक और देखते हैं कि फिजिक्स का क्वेश्चन है कि 28 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग से आप देख सकते हैं कि प्रकाश का अधिकतम चाल किस में होगा, तो जल है, हवा है, शीशा है, हीरा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हवा में जो है, एयर में जो होता है, यहाँ पे प्रकाश की स्पीड ऑफ लाइट जो है सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मीडियम के अकॉर्डिंग से हम ले सकते हैं विद्युत आवेश का SI मात्रक है। यहाँ पे चार्ज पूछा है, चार्ज का क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो कूलम होता है। यानी कूलम क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि I = Q/T होता है। ये विद्युत धारा का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। तो Q एक चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो कूलम होता है। क्या होता है, वो कूलम होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जैसे मान के चले कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। सौर दर्पण के लिए, सौर कुकर के लिए, तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण यूज किया जाता है। इस टाइप का अवतल दर्पण होता है, ठीक है, इस टाइप का अवतल दर्पण होता है। और हम इसका उपयोग करते हैं क्या करने के लिए, इसका उपयोग करते हैं हम लोग सोलर कुकर में। सोलर कुकर में भी करते हैं, डॉक्टर भी इसका यूज करता है। उसके बाद फिर कान्ना का इलाज करने में डॉक्टर यूज कर लेता है। और सर्च लाइट में, हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण मीन्स कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ पे होता है, सोलर कुकर में होता है। तो विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है, तो मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट है वो क्या है, वोल्ट पाया जाता है। वोल्ट क्या है, वोल्ट जो है SI यूनिट है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं। ये भी याद रखना है। जैसे घरेलू के परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो उदासीन जो होता है ये न्यूट्रल तार जो होता है ये क्या होने की चांसेस है, ब्लैक, ग्रीन या रेड। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे, एक कलर है, देख सकते हैं इसको अपने से बुक में। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। बैटरी से जो होता है दोनों टाइप का, मतलब डायरेक्ट दिष्ट धारा,
बैटरी से जो होता है ये डायरेक्ट करंट निकलता है। कैसा करंट निकलता है? डायरेक्ट करंट निकलता है। जब कहता है एक सघन माध्यम है, मतलब डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का संबंध होगा। तो यहाँ पे डेंसर से कहाँ गया है? रेयर में गया है। तो डेंसर से जब रेयर में जाएगा तो मीन्स यहाँ पे एक डेंसर मीडियम है, यहाँ से रे गया और यहाँ पे एक नॉर्मल का फॉर्मेशन होता है और ये इधर निकल गया। तो ये जो हुआ आपतन कोण हुआ यहाँ पे, और ये अपवर्तन कोण हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? बड़ा है, तो अपवर्तन कोण यहाँ पे बड़ा हो जाता है। अपवर्तन कोण हो जाता है, जो अपवर्तन कोण है वो बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ये अपवर्तन कोण है। तो कोई भी अगर विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो वहाँ पे अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। वहीं पे अगर क्वेश्चन उल्टा के पूछ ले कि मान के चलिए कि अगर कोई भी प्रकाश की किरणें हैं जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा? विरल से सघन में जा रहा है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, मतलब अभिलंब की तरफ जो है प्रकाश की किरणें झुक जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे रेयर है, तो इस तरीके से यहाँ पे नॉर्मल का फॉर्मेशन, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल का फॉर्मेशन होने के बाद ये झुक जाएगा। तो यहाँ पे जो आपतन कोण होता है, अपवर्तन कोण होता है, तो अगर रेयर से डेंसर, विरल से सघन में जा रहा है तो आपतन कोण बड़ा होगा। अगर वहीं पे सघन से विरल में जा रहा है तो मीन्स यहाँ पे कौन सा? अपवर्तन कोण बड़ा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, कहाँ से? डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, तो यहाँ पे अपवर्तन कोण क्या होगा? बड़ा होगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर। उसके बाद होमोजेनियस मीडियम लाइट ट्रेवल। होमोजेनियस लाइट ट्रेवल जो होता है वो किस में चलेगा? वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। लेंस का फार्मूला है, तो लेंस का फार्मूला सिंपल ही है, एक मिरर का फार्मूला होता है, एक लेंस का फार्मूला होता है। तो लेंस का फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u, और वहीं पे ये लेंस का फार्मूला है। किसका है? लेंस का फार्मूला है। वहीं पे मिरर का फार्मूला अगर पूछे तो 1/f = 1/v + 1/u। सिर्फ माइनस की जगह पे क्या लग जाता है? प्लस लग जाता है। तो मिरर के फार्मूला में जो है सिर्फ प्लस होता है, और लेंस के फार्मूला में जो है वही माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे f क्या है? f जो है फोकस दूरी है, जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं, और v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, जिसको डिस्टेंस क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस, और u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब वस्तु की दूरी बोलते हैं। उसी से हम लोग फिर मैग्निफिकेशन जान लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि इमेज की हाइट का रेशियो और ऑब्जेक्ट की जो हाइट का रेशियो होगा वो क्या होगा? वो एक दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा? मैग्निफिकेशन कहलाएगा। तो लेंस फार्मूला और आवर्धन का फार्मूला और मिरर फार्मूला तो याद रखना है इस चैप्टर में, ये लाइट चैप्टर से है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कलर इज मैक्सिमम वेवलेंथ है। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है? तो रेड का होता है। तरंग दैर्घ्य जो होता है वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? तो रेड का होता है। और सबसे कम जो होता है वो बैगनी का होता है। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। और सबसे ज्यादा विचलन जो होता है, आप पढ़े होंगे कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में जब प्रिज्म में व्हाइट लाइट पास कराते हैं, श्वेत प्रकाश पास कराते हैं, तो वो 7 कलर में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश के विचलन, मतलब प्रकाश का क्या हुआ? वहाँ पे लाइट का ही ये हुआ, डिस्पर्सन हुआ, तो लाइट का डिस्पर्सन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे जो बैगनी का होता है, बैगनी का वेवलेंथ कम होता है, और रेड का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। और वहीं पे विचलन की बात आए, मीन्स डिस्पर्सन की बात आए, तो डिस्पर्सन जो होता है रेड का क्या होता है? कम होता है, और बैगनी का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे पूछा है क्या कि पूछा है यहाँ पे वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होता है। तो हम लोग उसी लाइट को देख सकते हैं जिसका वेवलेंथ है, उसी कलर को पहचान सकते हैं जिसका वेवलेंथ का 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में होगा, तभी हम उस
लाइट को के कलर को पहचान सकते हैं, अन्यथा इससे ज़्यादा या इससे कम होगा तो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो वेव लेंथ होता है वो किसका होता है, लाल का होता है, लगभग 650 के बराबर, मतलब 700 से थोड़ा सा कम होता है। और 400 से जो 400 के आसपास होता है वो किसका होता है, वैलेट का होता है। पूछा है कि अगर किसी लेंस के फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसका क्षमता क्या होगा। तो फोकस दूरी अगर मान के चलिए कि वेव लेंथ जो बताया है, फोकल लेंथ जो बताया है वो कितना बताया है, 1 मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि पावर ऑफ लेंथ जो होता है 1/f होता है। तो यहाँ पे 1 जैसे 1 देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 इंटू 1 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर पूछा है इसीलिए 1 डायोप्टर हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपण नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति का निरूपण जो नहीं करता है तो हम लोग पढ़े थे I²R भी ये फॉर्मूला होता है, P बराबर VI भी होता है, और P बराबर जो होता है V²/R भी होता है। ये 3 फार्मूला जानते हैं, मगर I बराबर I इंटू R² ये फार्मूला नहीं पढ़े हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला जो होगा वो R² नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध का समान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध जोड़ा जाता है, मीन्स यहाँ पे इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। अगर हमको वैल्यू बढ़ाना है रेसिस्टेंस का तो क्या करेंगे, उसको सीरीज में जोड़ेंगे। अगर उसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो वो घटते हुए चले जाएगा, इसीलिए हम उसको किस में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए चले जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब जो है कितना है, ये लैंगिक जनन संचारित रोग हैं। तो मीन्स कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है वो क्या है, या जॉन्डिस नहीं है,